Good morning, student. I'm Kripal Singh, TGT Science from Mission Academy, मंडनपुर बहेड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। टॉपिक है इसका सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इट मींस किसी मिक्सचर्स के उसके कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट करेंगे। फर्स्ट वन हमने इसके दो एग्जांपल लिए हैं। How can we obtain colored component? It means dye from blue black ink. Second one, how can we separate green from milk? Okay. First one, separating the component of mixture. The most of the natural substances are not chemically pure. आपने देखा होगा बहुत सारे substance या बहुत सारे component जरूरी नहीं है कि वो प्योर हो। भले ही मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन पे लिखा होता है प्योर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्योर हो। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल सबस्टेंस आर नॉट केमिकली प्योर। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे सबस्टेंस मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ये जरूरी नहीं कि वो प्योर हो। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। इट मीन्स किसी भी सबस्टेंस से उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। किसी भी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। बट सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जैसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड। इट मीन्स जितने प्रकार के भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, उन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर जितने भी होते हैं, जैसे दाल में कंकड़ है, डिफरेंट टाइप की दालें मिक्स हैं या दाल में कंकड़ है, इस तरह के जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड के थ्रू आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मेथड की बात करूँ, जैसे फर्स्ट वन हैंड पिकिंग मेथड। कौन सा है? हैंड पिकिंग मेथड। फर्स्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं, हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग मेथड क्या है? हैंड पिकिंग मेथड इट मींस अगर दाल के अंदर कंकड़ हैं तो हम आसानी से उस दाल से कंकड़ों को हटा देते हैं। किसके द्वारा? बाय हैंड, हाथ के थ्रू। या चावल में कंकड़ है तो हम चावल के कंकड़ों को हटा देते हैं। या दो टाइप्स की दालें हैं, उनको मिक्स हो गई, उनको सेपरेट करना आसानी से हम सेपरेट करते हैं। तो हैंड के थ्रू, बाय हैंड, हाथ के द्वारा अगर हम किसी हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उनके कंपोनेंट्स को मिक्सचर से, तो उसे हम कहेंगे हैंड पिकिंग मेथड। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया, दाल में चावल में अगर किस कंकड़ वगैरह हो जाती है तो हाथों के द्वारा उसे सेपरेट कर देते हैं, हैंड पिकिंग मेथड कहलाता है। नेक्स्ट से साइविंग मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, ये भी एक मेथड है। ये दोनों भी मेथड कैसे हैं? बी सेविंग मेथड है, सी फिल्ट्रेशन मेथड है, साइविंग में छान के, जैसे आटा छानते हैं, अलग कर लेते हैं उनके कंपोनेंट मिक्सचर से। फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके छन्नी से दूध को फिल्टर करते हैं, है ना, छानना होता है फिल्ट्रेशन का मतलब। तो ये तीनों मेथड से आप देख रहे हैं कि ये किसी भी हेट्रोजीनियस, अगर हेट्रोजीनियस, ये किस पे अप्लाई होते हैं? किसी हेट्रोजीनियस, कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अगर उसको हम उसके कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं तो फिजिकल मेथड के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये फिजिकल मेथड ये तीनों, हैंड पिकिंग, सेविंग और फिल्ट्रेशन, ये तीनों मेथड कैसे हैं? फिजिकल मेथड है। इनके थ्रू हम आसानी से उनके कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। और इन मेथड्स का भी यूज इन आवर डे टू लाइफ, अपनी लाइफ में सभी लोग इन मेथड का यूज करते हैं। घरों में भी आप देख सकते हैं, माताएं बहनें जो तीन मेथड्स का यूज करती हैं, हैंड पिकिंग का, दाल से कंकड़ वगैरह हटाना है, सेविंग का या फिर फिल्ट्रेशन का, इन तीनों मेथड का यूज करती हैं। दूध वगैरह को छानने में, आटा वगैरह को छानने के लिए, इस तरह से इसको दालों को भी छाना जाता है, इस तरह से इनका यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो अनाज होती है उनको भी छानने के लिए इसका यूज किया जाता है।
लेकिन समटाइम स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। तो स्पेशल टेक्निक की हम बात करें तो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट इट मींस डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास में इसके अंदर ब्लैक इंक है और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कैसा इंक है, ब्लू इंक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ब्लू इंक है और इसमें ब्लैक इंक है। अब इस ब्लू लिखा है ब्लू और ब्लैक इंक से डाई को कैसे सेपरेट करेंगे, डाई कैसे प्राप्त होगी, डाई कैसे मिलेगी हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये ब्लू इंक है, राइट। कैसी इंक है, ब्लू इंक है और इसके अंदर क्या है, ब्लैक इंक है। अब ब्लू या ब्लैक इंक से हम क्या सेपरेट करेंगे, डाई के लिए लिखा है डाई या कंपोनेंट। इट मींस ये ब्लू और ब्लैक इंक जिनसे मिलकर, जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी है उनको हमें सेपरेट करना, अलग करना। हम कैसे करेंगे, किस तरह से सेपरेट करेंगे, देखिए ध्यान से। How can we obtain colored component it means dye from blue black ink। तो मैं जैसा कि मैंने अपने बोर्ड पर एक फिगर बना रखा है, आप देख रहे हैं, इसको पहले समझ लीजिए। इसी मेथड से हम इसको सेपरेट करेंगे। ये मेथड है क्या, इवेपोरेशन मेथड है। क्या है, इवेपोरेशन मेथड है। इवेपोरेशन इट मींस हम जो इसमें आप देख रहे हैं ब्लू इंक है, इसमें ब्लैक इंक है, इस इंक को हम इवेपोरेशन मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं सेपरेट, एक मिनट देख सकते हैं आप इस सेटअप को देखिए। नीचे आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, एक स्टैंड है, स्टैंड के नीचे क्या है, बर्नर लगा हुआ है और एक वॉश ग्लास है, इट मींस बीकर है। वॉश ग्लास ऊपर रखा हुआ है, बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, मैंने देख रखा है, ठीक है। स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है। स्टैंड का नाम क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड है। ये नीचे स्प्रेड लैंप रखी हुई है, ये स्प्रेड लैंप है, ये स्प्रेड लैंप है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है। और ये एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या वाटर भरा हुआ है और उस बीकर के ऊपर क्या रखा हुआ है, वॉश ग्लास रखा हुआ है, राइट। वॉश ग्लास रखा हुआ है। फिर आप देखिए वेपर्स नजर आएंगे। इस प्रोसेस को समझिए। फर्स्ट वन क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड लेने के बाद में उसके नीचे एक बर्नर लगाते हैं, एक मींस स्प्रेड लैंप लगाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, वो जलना स्टार्ट हो जाती है। एक हम बीकर लेते हैं, उसके अंदर वाटर भर लेते हैं और उस बीकर के ऊपर हम क्या रखते हैं, वॉश ग्लास रखते हैं। वॉश ग्लास के ऊपर क्या रखेंगे, जिस तरह से इस पॉट में आप इंक देख रहे हैं, उस पॉट में वॉश ग्लास में इंक डाल देते हैं, डालती वो लिक्विड फॉर्म में होती है इंक। और जैसे ही हम नीचे से बर्नर जलाना स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस को समझिए। जैसे ही हम बर्नर जलाना स्टार्ट करते हैं तो जो बीकर है, बीकर फर्स्ट वन बीकर हीटेड होता है और बीकर हीटेड होने के साथ साथ बीकर के अंदर क्या वाटर भरा हुआ है, फिलअप है। इट मींस वाटर भी हीटेड होता है। आफ्टर सम टाइम वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है, इट मींस बॉइलिंग होने लगता है, उबलने लगता है। जैसे इसकी वेपर्स बनती है, इट मींस इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे ही इस बीकर से अटैच कौन है, वॉश ग्लास है। जैसे बीकर से भाप बनती है, बनना स्टार्ट होती है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, इससे स्टीम बनती है। स्टीम की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो टेम्परेचर क्या करता है, अपर साइड में जाती है स्टीम और इस वॉश ग्लास को जस्ट टच करती है तो वॉश ग्लास का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और वॉश ग्लास का टेम्परेचर बढ़ते ही वॉश ग्लास में रखे हुए इंक का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इंक किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ये इंक किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। जैसे इस इंक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। इट मींस वाटर क्या करता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वाटर की वेपर्स बनने लगती है और लास्ट में इस वॉश ग्लास में क्या रह जाता है, जैसा कि लिखा हुआ है, डाई रह जाती है। इस तरह से हम इस प्रोसेस के थ्रू हम डाई प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, इंक है। अगर इस इंक को मैं इसको ऊपर रखूंगा और जैसे ही इस बीकर के नीचे स्प्रेड लैंप लगाऊंगा, स्प्रेड लैंप को बंद करूंगा, जलाऊंगा, तो उसके अंदर वाटर होगा बीकर के अंदर, ये उबलने लगेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइज अप होगा, अपर साइड में वेपर्स जाएंगे, वेपर्स क्या होंगे, इससे टकराएंगे, राइट, इससे टकराएंगे। जैसे ये मान लीजिए स्प्रेड लैंप जल रही है तो इससे टकराएंगी
और टकराने के बाद में क्या होगा, इसके इस बास गिलास का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अंदर इंक है लिक्विड फॉर्म में, तो इसके अंदर का इंक के अंदर का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और क्या बच जाती है, डाई बच जाती है। एक चीज और समझ लीजिए, इसमें हमने इस बास गिलास में जो इंक ली है, ये बास गिलास को डायरेक्ट इट मींस किससे, स्प्रेड लैंप से क्यों कनेक्ट नहीं किया। इट मींस सीधे सीधे हम इसके नीचे स्प्रेड लैंप भी तो लगा सकते थे डायरेक्ट इस तरह से, तभी तो इवेपोरेशन होता, लेकिन नो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे इट मींस डायरेक्ट कनेक्ट करोगे किससे, बास गिलास को जिसमें इंक पड़ी हुई है किससे, स्प्रेड लैंप से, तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा बल्कि ये जल जाएगा। इंक डाई नहीं मिलेगी आपको, कंप्लीटली बर्निंग हो जाएगी इसमें भी और कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें इवेपोरेशन तो होता है किसके थ्रू, वाटर की वेपर्स के थ्रू। वाटर की वेपर्स के थ्रू इस बास ग्लास का टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें सिंक का टेम्परेचर बढ़ता है, इसके बाद इसके अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, हमें क्या प्राप्त हो जाती है, डाई प्राप्त हो जाती है। तो ये मेथड है आपका हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट इट मींस डाई, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट इट मींस डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। जैसा कि आपने देखा अभी कि मेरे हाथ में जो ब्लू इंक थी, इट मींस इस मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से हम ब्लू इंक से डाई प्राप्त कर लेते हैं इस मेथड से। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेंगे स्प्रेड लैंप के बास ग्लास को जिसमें इंक है तो हमें डाई प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इनडायरेक्टली बीच में क्या रखेंगे, बास ग्लास रखेंगे, इसमें बीकर, बास ग्लास और स्प्रेड लैंप के बीच में क्या होना चाहिए, बीकर होना चाहिए, इसके अंदर वाटर हो, और जैसे ही हम स्प्रेड लैंप जलाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर्स निकलेंगी, ऊपर की साइड में जाएंगी और वो बास ग्लास से टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा, बास ग्लास का टेम्परेचर बढ़ेगा, इट मींस उसके अंदर जो इंक होगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और इंक में क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इट मींस हमें क्या मिलेगा, डाई प्राप्त हो जाएगी। ये मेथड है क्या, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट इट मींस डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। चाहे इंक ब्लू है ब्लैक हो, उन दोनों से ही हम डाई प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट वन, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। एग्जाम्पल के रूप में क्रीम फ्रॉम मिल्क की बात कर रहा हूं मैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास में मिल्क है, इस ग्लास के अंदर मिल्क है, दूध है, देख सकते हैं मिल्क ही है, प्योर मिल्क है। तो इस प्योर मिल्क के से हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, इस मिल्क के अंदर से हम क्रीम कैसे निकालेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, किस मेथड से सेपरेट करेंगे। अगर आप चाहें तो फिजिकल मेथड के, मतलब जैसे हैंड पिकिंग की बात की थी हमने, तो आप चाहे हैंड पिकिंग से क्या हम इस दूध में से क्रीम उठा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है हमें। इसके लिए हमें स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा, जैसा कि आप मिल्क देख रहे हैं, मिल्क है इसमें रखा हुआ, इस मिल्क से हम किस तरह से क्रीम को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। एग्जाम्पल मिल्क है, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखिए बेटा, मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे, तो ध्यान देखिए, नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम। आप देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे पैकेट मिलेंगे, उसमें लिखा होता है फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड, वेराइटीज के बहुत सारे, चाहे वो अमूल का हो, आनंदा का हो, बहुत सारे कंपनियों के दूध आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उन पर स्पेशली लिखा होता है कि ये प्योर है और टोन है, डबल टोन, इट मींस फुल क्रीम है या हाफ क्रीम है, लिखा होता है सभी पैकेट सर। These varieties of milk contain different amount of fat. It means जो वैरायटी ऑफ मिल्क है, पॉलीपैक्स होते हैं छोटे छोटे, हाफ के जी, आधा लीटर, आधा किलो, या फुल के 1 लीटर या 1 kg, तो उसमें टोन डबल टोन लिखा होता है, इट मींस उसमें लिखा फुल क्रीम, हाफ क्रीम, से क्या मतलब है, इट मींस उसमें फैट का अमाउंट होता है, क्या होता है, फैट का अमाउंट होता है, क्रीम का अमाउंट लिखा होता है कि कितने परसेंट उसमें क्रीम है, कितने परसेंट में फैट है। अब उस क्रीम को क्या करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। वैसे तो देखो बेटा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मिल्क है, दूध है, इसको में से क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं। फर्स्ट वन मैं आपको बताता हूं, गांव में जो माताएं बहनें उसको सेपरेट करती है क्रीम को, तो इसमें क्या करती है, रई टाइप की होती है, नाम होता है, उसको इसमें डालती है, उसको जब घुमाती है, घुमाने पर क्या होता है, क्रीम ऊपर आ जाती है या मथनी में लग जाती है और बाकी का शेष नीचे रह जाता है। तो इस तरह से
क्रीम को हम सेपरेट कर लेते हैं। ये तो घरेलू मेथड, ट्रेडिशनल मेथड हो गया एक तरह से कह सकते हैं, रई के माध्यम से या मथनी के माध्यम से। रई कुछ जगह रई भी कहते हैं इसके लिए, कुछ जगह मथनी भी कहते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गई है, लेकिन मूव होता है। लेकिन इस फिलहाल चाहे वो रई कहें, चाहे मथनी कहें या इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी हो, बट इस पूरी प्रोसेस का एक नाम है, इस मेथड का एक नाम है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इट मींस मिल्क को हम जिस मेथड से मिल्क से क्रीम को जिस मेथड से अलग करते हैं वो है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में, अगर कोई टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर मिल्क ले ली, इससे सेंट्रीफ्यूज में कोशिश कर रहा हूँ आपको एक मशीन की फिगर बनाने की। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है उसका फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस तरह की सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, ये मशीन होती है, इसमें ट्यूब लगी होती है इस तरह से, राइट, बैलेंस में लगी होती है बिल्कुल। इस तरह से मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हॉस्पिटल वगैरह में मिलेगी, इसमें लैबोरेटरीज में मिलेगी। हॉस्पिटल जो होती है उनमें लैबोरेटरीज में मिलेगी। आप देखिए इससे सेंट्रीफ्यूज होता कैसे है। जैसे लैबोरेटरी वगैरह होती है उनमें तो आप बल्कि लैबोरेटरी मोस्टली पैथोलॉजी वगैरह जो हॉस्पिटल में होती है उनमें इस मशीन का यूज किया जाता है ब्लड के लिए। इट मींस ब्लड, इट मींस खून। ब्लड से प्लाज्मा और आरबीसी को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। जैसे ही हम समझने के लिए इसको भी बता रहा हूं कि किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं, ब्लड को लेने के बाद जब इस मशीन को ये मूव करती है, इस तरह से तेजी से मूव करती है, तो क्या होता है, घूमने के बाद में टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड पड़ा होता है उससे ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। इट मींस प्लाज्मा ऊपर की साइड में, आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाती है। इस तरह से ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। इसी सेम प्रोसेस के थ्रू अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में जैसे मिल्क लेती हैं, हमने दूध ले लिया और इन टेस्ट ट्यूब में डाल दिया इस तरह से दोनों में, जैसे इसको मूव कराएंगे, जैसे ये घूमेगी, घूमने के बाद क्या होगा, मिल्क सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। इट मींस जो वाटर होगा वो नीचे की साइड में रह जाएगा दूध, और जो क्रीम होगी जो कि हल्की होती है वो क्या होगी, अपर साइड में आ जाएगी। इस तरह से इस मेथड से मिल्क से क्रीम को हम अलग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो वाटर है तो वाटर में सिर्फ वाटर होगा, उसमें मिल्क भी होता है। कहने का मतलब ये, जैसे दूध, हमने प्योर दूध लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब डालने के बाद जैसे में मूव कराते थे, इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, घूमती है, घूमने के बाद देखते हैं कि मिल्क से क्रीम सेपरेट हो जाती है। जिस तरह से ब्लड से WBC या प्लाज्मा से सेपरेट हो जाता है, आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो क्रीम होती है अपर साइड में आ जाती है, ऊपर की साइड में आ जाती है, और जो मिल्क होता है वो नीचे रह जाता है। इस तरह से क्या करते हैं, मिल्क से क्रीम को अलग कर लेते हैं। यही मेथड ट्रेडिशनल के रूप में देखा जाए गांव क्षेत्र वगैरह में, जिसे हम रई या मथनी कहते हैं, उसका यूज करते हैं। उस तरह से भी हम क्या करते हैं, मिल्क से, दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं। तो ये था सेकेंड वन पॉइंट, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इट मींस मिल्क से क्रीम को अलग करने का तरीका। नेक्स्ट वन, इनकी एप्लीकेशन देखें बेटा। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन है इस मेथड के, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया था, हॉस्पिटल वगैरह के नाम लिया था। इट मीन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी तो होती है, पैथोलॉजी होता है हॉस्पिटल में। इसमें इस मेथड का कौन सा मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जो अभी मैंने लिखा था, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। क्या, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, और यूरिन को, यूरिन मींस टॉयलेट, बाथरूम जिसे कहते हैं। यूरिन हमारी बॉडी का कैसा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में जो आता है बॉडी से निकल के, यूरिन कहते हैं उसे, और इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट वन पॉइंट हो गया, सेंट्रीफ्यूज मेथड का यूज किसमें किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है बेटा, लेबोरेटरी में। सेकेंड वन, यूज्ड इन
डेयरीज एंड होम सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। इट मीन्स इसका सेकंड वन यूज ये है कि डेयरीज में या घरों में किया जाता है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। थर्ड वन यूज इन वॉशिंग मशीन। इसका यूज वॉशिंग मशीन में भी किया जाता है, कपड़ों के अंदर से वाटर को खींचने के लिए, सुखाने के लिए, या फिर कपड़ों के अंदर से गंदगी को, मैल को हटाने के लिए किया जाता है। तो 3 पॉइंट मेन हो गए इसके एप्लीकेशन। कौन से? सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के या सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड के, सेंट्रीफ्यूज मेथड के, सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड के कह सकते हैं हम, जिसका यूज हम कर रहे थे कहाँ कहाँ। फर्स्ट वन हॉस्पिटल वगैरह में, लेबोरेटरी में, ब्लड में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए, यूरिन को सेपरेट करने के लिए। सेकेंड वन डेयरी में, होम में, घरों में, डेयरी पर क्या करने के लिए, मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड वन था वॉशिंग मशीन में क्लॉथ से गंदगी को हटाने के लिए, या उनको कपड़ों के अंदर से पानी को खींचने के लिए, इट मीन्स कपड़ों को सुखाने के लिए। ये एप्लीकेशंस थे इसके। तो आज हमने डिस्कस किए सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ये तो मेन टॉपिक था, इसके सब टॉपिक थे 2। और भी कई टॉपिक हैं कि हम फर्स्ट वन था कि हम डाई कैसे प्राप्त करते हैं और कौन से मेथड द्वारा, तो डाई जो हम प्राप्त करते हैं इवेपोरेशन मेथड से प्राप्त करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कोशिश की समझाने की एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट वन हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम से मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड के थ्रू। एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, एक्टिविटी के थ्रू भी। तो हमने 2 मेथड का यूज किया, राइट, 2 मेथड्स को समझा, इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड को समझा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए मेथड्स को समझेंगे। थैंक यू।